नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस एमपी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप पीसीएस एमपी स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस तरह से आप पेड फी की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एंड कोर्स या क्लास किस तरह से क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी हम स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं उससे पहले हमें पेड फी की कॉन्फ़िगरेशन करना ज़रूरी है और क्लास को क्रिएट करना ज़रूरी है। उसके बाद ही हम स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो उसके स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टाइम पे अगर हम क्लास सेलेक्ट कर रहे हैं और उनका जो फीस का कैलकुलेशन है उसको करना है, उन सब के लिए आपको क्लास मास्टर एंड पेड फी कॉन्फ़िगरेशन मास्टर की नीड पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले पेड फी की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। एडमिनिस्ट्रेटर में जाएंगे, एप्लीकेशन सेटिंग एंड पेड फी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, यहाँ पर आपने ये डिसाइड करना है कि आप कितने मंथ्स की पेमेंट्स लेते हैं एक साथ। यानी कि जैसे मान लीजिए आप हर मंथ की पेमेंट ले रहे हैं, हर मंथ की फीस ले रहे हैं स्टूडेंट से, या आप क्वार्टरली फीस सबमिट करवा रहे हैं स्टूडेंट से, या आप 4 महीने की फीस एक साथ ले रहे हैं। जिस तरह से भी आप ले रहे हैं, या 6 महीने की फीस एक साथ ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसा भी आपका प्रोसेस हो फीस लेने का, उस तरह से आपने इसे डिजाइन करना है। अभी हम सिर्फ आपको ये दिखाएंगे कि क्वार्टरली किस तरह से आप इसे बनाएंगे पेड फी की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, टोटल क्वार्टर्स, फोर्थ और मंथ इन एवरी क्वार्टर दी लॉक। एंड अब हम यहाँ पे क्वार्टर नेम सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया फर्स्ट क्वार्टर। ओके, मंथ सेलेक्ट कर लेंगे फ्रॉम मंथ अप्रैल टू जून। ठीक है, मतलब अब मतलब 4 अप्रैल से 6 जून का, मतलब जून महीने का, अप्रैल से जून मंथ तक का जो एक क्वार्टर होगा वो 3 महीने का हो गया। ठीक है, क्वार्टर नंबर 1 डाल देंगे। फर्स्ट सीरियल नंबर है तो क्वार्टर नंबर 1 रहेगा। उसके बाद ड्यू डेट, इसकी ड्यू डेट क्या होगी कि किस डेट तक इसे जो फीस है वो सबमिट करनी है। हमने यहाँ पे डाला 10 अप्रैल। ठीक है, 2022। और इसे इस ड्यू रखना है या नहीं, यानी कि इसमें अगर कुछ पेमेंट पेंडिंग रह जाए स्टूडेंट से सबमिट करने के लिए, तो वो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए दिखाई दे कि इतना फीस अभी और सबमिट करनी है। ठीक है, तो इस ड्यू पे क्लिक कर देंगे। लेट फी, लेट फी पर डे के हिसाब से है कि अगर मान लीजिए 10 अप्रैल से ऊपर जाते हैं, मतलब 11 अप्रैल को फीस सबमिट की, या 12th को फीस सबमिट की, या 13 को फीस सबमिट की, तो हर दिन का 10th के ऊपर 5 रुपीज़ कैलकुलेट होता है या 10 रुपीज़ कैलकुलेट होता है। जो भी आपकी लेट फीस की अमाउंट है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। हमने यहाँ 5 रुपीज़ डाल दिया, ऐड कर दिया। ठीक, ये पहला क्वार्टर बना। उसके बाद हम सेकंड क्वार्टर बनाएंगे। सेकंड क्वार्टर एंड मंथ सेलेक्ट करेंगे जुलाई टू सितंबर, एंड क्वार्टर इसका 2 रहेगा। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे कि ड्यू डेट क्या है, इज ड्यू एंड 5 रुपीज़ लेट फीस। ओके, इसी तरह से आप थर्ड क्वार्टर क्रिएट करेंगे। थर्ड क्वार्टर्स फ्रॉम मंथ अक्टूबर टू दिसंबर, एंड क्वार्टर नंबर जो होगा 3 आ जाएगा। और यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे 10 अक्टूबर ड्यू डेट। ठीक है, इज ड्यू एंड लेट फीस 5 रुपीज़। देन लास्ट क्वार्टर, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, क्वार्टर, क्वार्टर एंड यहाँ पे हम मंथ सेलेक्ट कर लेंगे जनवरी टू मार्च, एंड फोर्थ क्वार्टर। एंड इसमें हम ड्यू डेट अगर 10 जनवरी 2023 इस ड्यू एंड लेट फीस इक्वल टू 5 एट से। ठीक है, इस तरह से आपने पेड फी की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। जितने भी क्वार्टर्स हैं वो आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, और उसके बाद पहला काम आपका खत्म हो गया कि पेड फी की कॉन्फ़िगरेशन होगी। ये हर सेशन वाइज होगी, जितने भी सेशंस होंगे हर सेशन में आपने ये करना है। ठीक, अब आते हैं कोर्स बनाने के लिए या क्लास बनाने के लिए। क्रिएट क्लास कोर्स पे क्लिक किया।
यहाँ पर हम एडमिशन टाइप वाइज भी कोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके स्कूल में इस तरह से है कि मल्टीपल एडमिशन टाइप्स आप डिफाइन कर रखे हैं, तो आप एडमिशन टाइप वाइज भी फीस को सेट कर सकते हैं। जैसे हम एडमिशन टाइप आर्मी लिया और यहाँ पे हमने एक क्लास कोर्स बनाया नर्सरी ए, यानी नर्सरी क्लास का नाम ए सेक्शन, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे हमने एंटर कर दी 500 रुपीज़, एडमिशन फॉर्म फीस एंटर कर दी 50 रुपीज़, एडमिशन फी वन टाइम 2000 रुपीज़, सिक्योरिटी डिपॉजिट 2500, एनुअल चार्जेस 2000, इंश्योरेंस 120 एंड बुक सेट प्राइस 289 एंड ट्यूशन फीस जो क्वार्टरली है, यानी कि आप क्वार्टरली डिफाइन कर रहे हैं तो क्वार्टरली ट्यूशन फीस आपने, यानी हर क्वार्टर की फीस जो है 3300 है, तो 3300 आपने एक बार डालना है एक क्वार्टर के लिए, तो जब आप फीस कैलकुलेट करेंगे उसके हिसाब से वो अपने आप ही ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे सेव कर देंगे। तो देखिए आपने आर्मी के लिए आपने एक क्लास सेक्शन का बना दिया, उसी तरह से अगर सिविलियंस के बना रहे हैं तो सिविलियंस के लिए सेम नर्सरी आपने टाइप किया नर्सरी ए, एंड उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपीज़, एडमिशन फीस 50 रुपीज़, एडमिशन एडमिशन फॉर्म 50 रुपीज़, एडमिशन फी 2500 रुपीज़, सिक्योरिटी डिपॉजिट 3500, 2400 एनुअल चार्जेस, इंश्योरेंस 120 एंड बुक सेट प्राइस 289 एंड ट्यूशन फीस 3600, ठीक है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा दिया है, ठीक, ट्यूशन फीस क्वार्टरली में भी और सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी, एनुअल चार्जेस में भी। अब हम इसे सेव कर देंगे। तो आपने दो तरह से फीस की कन्फिगरेशन, क्लास कोर्स वाइज फीस कन्फिगरेशन सेट कर दी है, एक आर्मी वाइज नर्सरी ए के लिए और सिविलियंस वाइज नर्सरी ए के लिए, ठीक है। अब हम स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके लिए हम जाएंगे रजिस्टर स्टूडेंट में, क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने कंप्यूटराइज कर रखा है। और अगर आपको अपना एडमिशन नंबर कुछ है जो मैनुअल डालते हैं तो आप वो उसको यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे एडमिशन नंबर का ऑप्शन है, वहाँ पे मैनुअल आप डाल सकते हैं। स्टूडेंट नेम हम यहाँ पे टाइप करेंगे आद्विक त्यागी, ठीक है, हमने ऐसा कुछ लिखा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर कर देनी है, मान लीजिए 2017, सॉरी 2018, ठीक है। एंड जेंडर यहाँ पे मेल, ब्लड ग्रुप जो भी ब्लड ग्रुप है वो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं और नॉट नोन भी कर सकते हैं अगर नहीं जानते तो, और जो भी ब्लड ग्रुप है वो आपने लगा देना है। फादर नेम अविनाश त्यागी एंड मदर नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद ऑक्यूपेशन डाल सकते हैं फादर्स की, अगर डालना चाहते हैं, जैसे एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, या इसके अलावा कुछ अदर है तो अदर आप टाइप कर देंगे। रैंक क्या है, अगर कोई रैंक है, रैंक भी आपको अगर नहीं पता है तो आप नन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इनमें से कुछ हैं तो आप जैसे जानते हैं या कुछ अदर हैं, प्योर सिविल है या सिविल है, प्योर सिविल यानी कि सिविलियंस हो गए। आर्मी में अगर हैं तो आर्मी के लिए आप यहाँ पे जैसे या आर्मी सेलेक्ट कर सकते हैं। रैंक क्या है, जेएसयू है, ऑफिसर्स हैं या ओआरस हैं, आईएमएस सिविल है तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिविलियन है तो सिविलियन के लिए आप कुछ डालना चाहते हैं स्पेसिफिक क्या करते हैं तो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जो उनका एड्रेस है, एड्रेस ऑफिशियल एड्रेस जो भी हो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आप सिटी और एंड स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। देन रेसिडेंशियल जो उनका एड्रेस है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिटी स्टेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने उसको जैसे मान लीजिए आप एक ही सिटी से हैं यानी कि रेसिडेंशियल जो है तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट आप सेट कर सकते हैं, वो आप सेट कर पाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हैं फादर का एंड मदर का भी टाइप कर सकते हैं। ईमेल आईडी डाल सकते हैं, फैमिली इनकम पर मंथ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। इस क्लास लास्ट स्टडी जो भी क्लास सबसे लास्ट में स्टडी की है उसकी डिटेल, अगर फर्स्ट टाइम एडमिशन हो रहा है तो आप वो भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर
क्या कहते हैं, नर्सरी क्लास में एडमिशन हो रहा है तो आप यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं करेंगे। स्कूल लास्ट स्टडीड, अगर क्लास लास्ट स्टडीड है तो स्कूल लास्ट स्टडीड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। स्कूल रिकॉग्नाइज था या नहीं था वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। रिजल्ट ऑफ लास्ट क्लास पास था या रिपीटेड था वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन क्लास यहाँ पे आप नर्सरी ए टाइप कर देंगे, मतलब नर्सरी में क्लास, नर्सरी क्लास है सेक्शन ए, ऐसा। ठीक है। डिसेबिलिटी या हैंडीकैप्ड है तो आप टाइप कर सकते हैं। मेडिकल इन्फो या एलर्जी कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो आप टाइप कर सकते हैं। मदर टंग टाइप कर सकते हैं। टीसी डिटेल, अगर वो दूसरे स्कूल से ट्रांसफर होकर आए हैं तो टीसी की डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। टीसी आउट डिटेल तब डालेंगे जब वो आपके स्कूल से निकल के जाएंगे, तो टीसी आउट डिटेल यहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद कोई हॉबीज है तो वो टाइप कर सकते हैं। पेरेंट अकाउंट नंबर्स एंड आईएफएससी कोड यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जिस भी क्लास में वो एडमिशन ले रहे हैं उस क्लास के लिए पहले आप डिफॉल्ट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उसको डिफॉल्ट क्लास बनाना जरूरी है। ठीक है, तभी आपको उनका डेटा दिखेगा। डिफॉल्ट क्लास में क्लिक करके आप नर्सरी ए पे क्लिक करेंगे, नर्सरी ए सिलेक्ट करेंगे। नर्सरी ए सिलेक्ट करते ही जो भी आपने फीस की कन्फिगरेशन कर रखी थी क्लास बनाते समय वो आपको यहाँ पे सारी शो हो जाएंगी। आप अगर कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं कहीं पे भी, वो अमाउंट आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं मैनुअली। ठीक है। उसके बाद एडमिशन डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी डेट में एडमिशन हुआ है। फीस स्टार्ट डेट, कब से फीस स्टार्ट हो रही है वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आईडी उन्होंने सबमिट की है, क्या बर्थ सर्टिफिकेट, सर्विंग सर्टिफिकेट या आधार कार्ड जो भी सबमिट किया है उस पर टिक कर सकते हैं क्या क्या उन्होंने सबमिट किया हुआ है। एडमिशन टाइप, अगर मान लीजिए जैसे आर्मी के केस में ऐसा होता है कि कभी कभी बीच सेशन में ही ट्रांसफर हो जाता है, तो उस समय अगर आप चाहते हैं कि एडमिशन टाइप लिटरल रहे, लिटरल मीन्स कि कौन से क्वार्टर और कौन से मंथ में हुआ, कि फर्स्ट क्वार्टर में अगर हुआ तो फर्स्ट क्वार्टर के कौन से मंथ में आपने एडमिशन दिया हुआ है, तो वहीं से फीस कैलकुलेट होना शुरू होगी। सेकेंड क्वार्टर है तो सेकेंड क्वार्टर के कौन से मंथ से आपने एडमिशन दिया है तो वहीं से फीस कैलकुलेट होगी, इसलिए लेटरल एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप शुरू से ही एडमिशन ले रहे हैं एक सेशन से तो आप उसका एडमिशन टाइप रेगुलर कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं जो जो वो सबमिट कर रहे हैं आपको आईडी प्रूफ्स, और स्टूडेंट की फोटो, फादर्स फोटो, मदर फोटो भी आप यहाँ पे ब्राउज करके सेलेक्ट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब अगर हम दोबारा डेटा सेलेक्ट करें तो देखिए PTA1, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर वही है, एडमिशन नंबर हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं डाला तो PTA1 ही ले लिया जो रजिस्ट्रेशन नंबर है। स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास एंड मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ से आप जितने भी स्टूडेंट रजिस्टर करेंगे सारी लिस्ट आ जाएगी, यहाँ से आप उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्च करते ही देखिए हमने सेलेक्ट किया तो आपको पूरा डेटा यहाँ पे दिख जाएगा। इसी तरह से आप सिविलियंस का भी कोई बना सकते हैं, सिविलियंस के लिए भी फीस अलग स्ट्रक्चर है तो उसका अलग बन जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि उनकी फीस का स्ट्रक्चर क्या क्रिएट हुआ। रिपोर्ट्स में जाएंगे और उसके बाद आपने जाना है फी डिपॉजिट रिसिट एंड एडमिशन फॉर्म्स। उसको ओपन करते ही यहाँ पर आप क्लास वाइज सर्च कर सकते हैं। अभी तो एक ही डेटा दिख रहा है, जब आपकी मल्टीपल क्लास वाइज डेटा हो तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, या आप नेम, फादर नेम, मदर नेम से भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं एंड मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एडमिशन फॉर्म्स को अगर शो करें तो एडमिशन फॉर्म यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे पूरा एडमिशन फॉर्म आपको शो हो गया इस तरह से। ठीक है, तो आपको जो जो डिटेल वहाँ फिल की थी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। आप इसका प्रिंट आउट पेरेंट्स को दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप जो फीस का स्ट्रक्चर है उसको शो करना चाहें तो उस पर क्लिक करेंगे शो पे, तो आप देखिए यहाँ पे आपको फीस का स्ट्रक्चर दिख जाएगा। फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून एंड डिपॉजिट डेट, ड्यू डेट ये, और इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो पहले क्वार्टर का है वो 10,759 रुपीज़ होगा विद क्वार्टरली फीस एंड इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशंस, एडमिशन फीस, एडमिशन फॉर्म और बुक सेट सबको इंक्लूड करके 10,759 रुपीज़ फर्स्ट क्वार्टर का जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है। सेकेंड क्वार्टर का इंस्टॉलमेंट अमाउंट फिर क्वार्टरली फीस जो होती है उसके अकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आप स्टूडेंट की फीस को सबमिट करते रहेंगे उनका यहाँ पे आपको नीचे डिटेल दिखती जाएगी। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह से आप फीस को सबमिशन करेंगे, चाहे वो बल्क सबमिशन हो और चाहे वो किसी एक स्टूडेंट का इंडिविजुअल सबमिशन।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप पीसीएस एनपी स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज करके कोर्स क्रिएट करेंगे, पेड फी की कॉन्फ़िगरेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और किस तरह से आप स्टूडेंट को क्रिएट करेंगे, रजिस्टर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।